हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेज। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में वर्ग यानी स्क्वायर का पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा जानकारी ली थी और आज की वीडियो में हम देखेंगे वृत्त के बारे में। ये हमारे बेसिक मैथ का पार्ट 8 है। पार्ट 8 8वां भाग है। आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं की तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे चैनल पर जुड़ सकें और सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्त आखिर होता क्या है। तो वृत्त आखिर होता क्या है सबसे पहले हम जानेंगे। जैसे कि आपकी यह कोई बिंदु है, इस बिंदु से समान दूरी पर अनेक बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र को वृत्त कहते हैं। सर क्या बोल गए, कुछ नहीं समझ में आया। बता रहे हैं, मुझे पता है ऊपर से चला गया इतने फुट ऊपर से। फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। किसी बिंदु से समान दूरी पर अनेक बिंदुओं को, इस बिंदु से समान दूरी पर, यहाँ यहाँ यहाँ, इससे समान दूरी पर, ऐसे ऐसे समान दूरी पर, इतनी दूरी, जितनी दूरी ये, इतनी दूरी ये, इतनी दूरी ये, इतनी दूरी ये, ऐसे समान दूरी पर, ऐसे समान दूरी पर, ऐसे 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 हर जगह एकदम समान दूरी पर। अगर मैं बहुत सारे ये बिंदु है कोई, अगर यहाँ पर समान दूरी पर, सपोज दैट समान दूरी पर मान लें, अगर ये बिंदु सारे समान दूरी पर हैं, तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, तो सारे बिंदुओं को मिलाने वाले वक्र, ऐसे सारे बिंदुओं को मिलाने वाले वक्र एकदम हाथ से ऐसे वृत्त नहीं बना, लेकिन हालांकि आप समझ सकते हो, सारे बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं और फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप जरा देखिएगा। इसको मिटा रहे हैं। हाँ, तो अभी हमने देखा कि किसी बिंदु से समान दूरी पर मान लेते हैं, ये समान दूरी पर, किसी बिंदु से समान दूरी पर अनेक बिंदुओं को मिलाने वाले वक्र, यानी कि कर्व, कोई कर्व हो तो उसे बोलेंगे वृत्त। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, तो इसके बारे में वृत्त के एक एक कोना छान मारेंगे, क्या होता है वृत्त में। आज अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो वृत्त के बारे में फुल नॉलेजेबल हो जाएंगे। ठीक है, आपको वृत्त के बारे में सब कुछ बता दूंगा, वृत्त के अंदर आखिर होता क्या क्या चीज है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वृत्त की डिफिनेशन लिख लेते हैं, यानी कि परिभाषा। तो परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले। वृत्त की परिभाषा क्या होती है, अभी मैंने जो बोला वही लिखना है। तो वृत्त की परिभाषा होती है, किसी बिंदु से इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, अब बना देंगे फिर से। किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित अनेक मैं क्या कहूं, अनंत कह दूं इसको, अनंत बिंदुओं को मिलाने वाले कर्व मिलाने वाले वक्र इंग्लिश में बोलते हैं कर्व, ठीक है। मिलाने वाले कर्व को वृत्त कहते हैं,
कहते हैं। मिलाने वाले कर्व को क्या कहते हैं? वृत्त। अभी जैसे कि मैंने देखा, ये कोई बिंदु था, यहाँ से समान दूरी पर, यहाँ 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 ऐसे ऐसे समान दूरी पर अनेक बिंदु थे, बहुत सारे बिंदु थे, और मैं ऐसे 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 सारे बिंदुओं को ऐसे ऐसे करते 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 मिला दिया। ये हमारा बन गया एक वृत्त। ये हमारा एक बन गया था वृत्त। तो समझ में आया? समान, ये सारी दूरियां समान है, ये सारी दूरियां क्या हैं? समान है। ये बन गया हमारा एक वृत्त। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तब हम वृत्त के बारे में सब कुछ बताते हैं कि वृत्त के अंदर क्या क्या होता है, किसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आखिर वृत्त में होता क्या क्या है। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त बनाएंगे। ये रहा आपका वृत्त। सबसे पहले इसका, जहाँ से हम कोई ये परिभाषा अभी हमने देखा कि कोई बिंदु है, उससे समान दूरी पर अनंत बिंदुओं को मिलाने से एक वृत्त बनता है। परिभाषा याद हो गई? ठीक है, इस बिंदु से हम सारी समान दूरी नहीं, सिर्फ एक समान दूरी ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। देखिए, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते, जो बिंदु था बीच में, जहाँ से जो बिंदु बोल रहे थे जिसको, उसको बोलते हैं केंद्र। इसको बोलते हैं केंद्र। इसको नाम दे रहा हूँ मैं ओ से, इसको बोलते हैं केंद्र। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, का में एक मात्रा के, आधा न दा और रा, इसमें इसको बोलते हैं केंद्र। इसको बोलते हैं केंद्र। और यहाँ से, इस केंद्र से ये जो बना है, समान दूरियों को, समान दूरी पर जो बिंदु थे उनको मिलाने से जो वृत्त बना, उसकी जो, उसके जो ये जो मिलाने से जो कर्व है, वो जो कर्व बना, उसको बोलते हैं परिधि। उसको बोलते हैं परिधि। इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, और इस केंद्र से इस परिधि को, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं त्रिज्या। यानी कि ये है त्रिज्या। इसको कहते हैं आर से, इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या। एक ही फिगर में सब कुछ डिस्क्राइब कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। ये हो गई आपकी परिधि, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा हो गई त्रिज्या, और केंद्र, बीच में जो ओ लिखा वो है केंद्र, और परिधि के एक बिंदु से, मान लेते हैं परिधि ये है, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? जीवा। इसको बोलते हैं जीवा। इसको बोलते हैं जीवा। ठीक है, अगर कोई पूछे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो बताएंगे वह त्रिज्या, वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, वह वृत्त का व्यास होती है, वही सबसे बड़ी जीवा होती है। मतलब केंद्र से परिधि के, वह जीवा एक जीवा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी जीवा है। अभी कोई ऐसे खींच देंगे यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक जीवा है। कहीं भी कोई भी कुछ भी खींचेंगे तो सारी जीवाएं होंगी, लेकिन एक परिधि के एक कोने से, एक सिरे से, केंद्र से होती हुई दूसरे परिधि को केंद्र से जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। वह जीवा जो केंद्र से जाए वह वृत्त का व्यास होती है, और वह सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम है व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम है व्यास। और ये व्यास जो है वो आर, यानी कि ये व्यास और ये आर, ये आर है तो ये भी, इधर भी तो उतना ही दूरी है तो ये भी आर होगा। यानी कि जो व्यास है डायगोनल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देना है डायगोनल। डी से लिखते हैं इसको, डी से, व्यास को डी से लिखते हैं, व्यास बराबर डी से लिखते हैं। और इसका व्यास जो है वो दो त्रिज्याओं के बराबर होता है, 2r, यानी कि दो त्रिज्या, d बराबर 2r, d बराबर 2r। अगर कोई कहीं पे एक क्वेश्चन करा रहे हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, उसका व्यास बताइए,
तो अभी मैंने कहा जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणे 5 बराबर 2 पंचे 10 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या थी 5 सेंटीमीटर तो व्यास आया 10 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और इसी पर लेटेस्ट, अगर कोई कहे व्यास, कोई वृत्त है उसका व्यास है 25 सेंटीमीटर, या फिर आप कह लीजिए थोड़ा सा 28 सेंटीमीटर, कोई वृत्त है उसका व्यास है 28 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या बताइए, उसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या रेडियस क्या होगी। रेडियस निकालने के लिए हमने कहा था व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 28 में 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा क्या, 2 से 28 में भाग करेंगे, 2 कम 2 2 चौका 8 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ये 28 था व्यास, तो त्रिज्या आई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया, इसको मिटा लीजिए। हाँ, तो देख लेते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है। ये था आपका केंद्र, ये थी आपकी त्रिज्या। तो त्रिज्या परिधि हम जानते हैं, परिधि क्या होती है। परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अभी मैं सब बता रहा हूँ कि पाई क्या है और आर तो पता ही आपको, आर पता है, 2 तो इसमें फॉर्मूले में है, तो 2 पाई आर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं बता रहा हूँ कि किसी व्यास में पाई से गुणा करने पर, व्यास यानी कि 2r देख रहे हैं ना, तो 2r यहाँ से लेकर यहाँ तक 2r है ना, ये r दोनों r मिला के 2r, यानी कि 2r किसी व्यास में यानी कि डायगोनल में पाई से गुणा मल्टीप्लाई करने पर हमें परिधि मिलती है। परिधि यानी कि सरकमफियरेंस, परिधि मिलती है। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 पाई आर। पाई का मान कितना होता है, पाई बराबर होता है 22/7। अगर आप इससे भाग करते हो, पाई का एग्जैक्ट मान तो नहीं है ये, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को करने के लिए लगभग 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, पाई का मान 22/7 लिख लेते हैं। 7 से इसमें भाग करेंगे 3.14, इसको इसमें भाग करेंगे तो लगभग इतना आएगा। तो पाई का मान 22/7 या 3.14 लिखते हैं। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब परिधि क्लियर हो जाएगा। परिधि यानी कि परिमाप। अभी हमने वर्ग का और आयत का परिमाप जैसे इसके पहले वीडियोस में पढ़े थे, वैसे ही ये भी परिधि है। परिधि मतलब परिमाप। भाई परिमाप हमने बताया तो था कि उसके भुजाओं पर चल लीजिए उतनी दूर, वही हो गया परिमाप। तो यहाँ पे परिमाप ना कहकर यहाँ पर परिधि कहा जा रहा है। ठीक है, ये वृत्त है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वृत्त की कुछ क्या लिखे हैं वैसे बता दें। किसी वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि कितनी है, परिधि बताओ, परिधि ज्ञात कीजिए। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिधि का फॉर्मूला भी हमने देखा, परिधि बराबर सरकमफियरेंस बराबर 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का मान अभी मैंने बताया यहाँ पे 22/7 या 3.14, तो दोनों में से चाहे जो रख सकते हो। मैं 22/7 रख रहा हूँ। ठीक है, 22/7 में रख लिया हूँ। ठीक है, ओके। आर यानी कि त्रिज्या जो हमने दी रखी है, त्रिज्या हमने 7 दी है, तो आप 7 से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे 7 से 60 कट गया और 22 दूना 44 सेंटीमीटर, यानी इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी त्रिज्या आर ना कहकर अगर मैं 7 सेंटीमीटर कह दूं, तो इसकी जो परिधि होगी वो 44 सेंटीमीटर होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और बताने चल रहे हैं। ठीक है, परिधि पर
हाँ, तो एक क्वेश्चन और करने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, परिधि के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 करने चल रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं, माना मैं कह रहा हूं कि एक किसी वृत्ताकार क्षेत्र का या खेत का या मैदान का व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु से इस बिंदु को बोलते हैं व्यास बोल रहे हैं कितना, 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। ओके, 70 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि बताइए, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या दे रखी, वृत्त का व्यास यानी कि डी दे रखा है अपने को 70 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि बराबर 2 पाई आर। हम अपने को फॉर्मूले में आर चाहिए, आर यहाँ पर डी दे रखा है, हमने अपने को पता है कि जो आर होता है वह डी का आधा होता है, यानी कि व्यास का आधा होता है। तो आर बराबर 70/2, यानी कि 2 से भाग कर देंगे, आधा कर देंगे तो यह आ जाएगा 35, यानी कि 35, आर का मान हम 35 रख सकते हैं। तो 2 इंटू पाई का मान अभी बताया था 22/7 गुणे आर यानी कि त्रिज्या 35, 7 से भाग करेंगे इसमें तो आ जाएगा 35, 7 पचे 35, और यहाँ 22 44 और 44 पंचे 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 44 पंचे 220 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये था आपके परिधि के ऊपर क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है, आई होप कि आपको परिधि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके क्षेत्रफल पर चलते हैं, यानी कि वृत्त के एरिया पर, वृत्त का एरिया क्या होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ, तो चलिए बात कर लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल, इक्वल्स टू होता है पाई से उसकी त्रिज्या के स्क्वायर में गुणा करेंगे, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब इस पर ले लेते हैं बेसिस, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्षेत्रफल का मतलब मैंने बताया था पिछली वीडियोज में, अभी भी बता दे रहे हैं कि क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उस वृत्ताकार मैदान, क्षेत्र का क्षेत्रफल, मैदान या फिर खेत या फिर कोई वस्तु है वृत्ताकार, तो उसके अंदर कितनी जगह है, वही है उसका क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर बेसिस एक। क्वेश्चन नंबर 1, इसी वृत्त में दे देते हैं क्वेश्चन, क्या लिखें, किसी वृत्त की त्रिज्या दे रहे हैं 56 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या है, 56 सेंटीमीटर। इसका आप क्षेत्रफल बताइए। तो मैं कहूँगा वृत्त का त्रिज्या बता रहे हैं, आर बराबर दे रखा है आपको 56 सेंटीमीटर, कह रहा है इसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला ऊपर लिखा है, वृत्त का क्षेत्रफल, साफ सिर्फ फॉर्मूले में मान पुट करना है, बस आपको आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, पाई यहाँ पे लिखना है, पाई का मतलब 22/7, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था 22/7। आर यानी दे रखा है 56, लेकिन देखें ध्यान से आप, तो 56 यानी कि आर का स्क्वायर है, तो 56 का भी स्क्वायर होगा, 22/7 गुणे 56, यानी कि 56 गुणे 56, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है जो चीज़ लिखी है उसको 2 बार लिख दो। ठीक है, एक बार देखें, 7 8 56, 7 8 56, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 और गुणे 56। आप इसका गुणा कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ गुणा करके अलग से बता दे रहा हूँ, 56 गुणे 56 से गुणा करना है। 6 36 6 7 42 3 45, 6 कम 6 4 10 और 5 6 30, 5 7 35 35 38, 5 1 कम 5 3 8, इसको जोड़ेंगे तो 6 5 8 9, यानी कि आंसर आ गया 9856। क्या
सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। मैंने कितनी बार बताया और आप फिर बता दे रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर बेसिस, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए स्क्वायर के बारे में। जो क्षेत्रफल है उससे आप एकदम रूबरू हो जाएं, वाकिफ हो जाएं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक और क्वेश्चन लिखने चल रहा हूँ। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। यदि इसका व्यास 126 मीटर हो, तो सबसे पहले एक वृत्ताकार तालाब बनाएंगे। ये वृत्ताकार आपका तालाब है। कह रहा है कि इसका जो व्यास है, यानी कि डायगोनल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा है 126 सेंटीमीटर, नहीं मीटर में, मीटर। ठीक है, व्यास है। अपने को निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार आंसर लिख रहे हैं इसका, वृत्ताकार तालाब का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। अभी मैंने बताया था। पाई का मान होता है 22/7। आर यानी कि त्रिज्या है इसकी, लेकिन हमको तो दिया गया व्यास, तो व्यास से ही हम त्रिज्या निकालेंगे। चूंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो हम व्यास को आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसका व्यास ही निकाल लेते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, 126 बटे में आधा करेंगे 2, तो डी बराबर 126 है। डी बराबर 126 है, तो आर बराबर 126 में 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 6 12 2 3 6 63 मीटर। इसकी त्रिज्या हो गई 63 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर, पाई का मान 22/7 गुणे 63 का स्क्वायर। देखो ना, त्रिज्या आर है तो आर का स्क्वायर है, तो यहाँ 63 है तो 63 का स्क्वायर। 63 का स्क्वायर यानी कि 63 को 2 बार लिख सकते हैं। 63 गुणे 63, और 7 से इसको काटेंगे, 7 9 63, और यहाँ से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, और गुणे में 63। इसको गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे गुणा कर दे रहा हूँ। 198 है और 63 है। गुणा करना है, 3 8 24, 3 9 27, 28 और 29, 3 1 3 और 2 5, 6 8 48, 6 9 54, 54 और 4 58, 6 1 6 और 5 11। यहाँ पर आया 4 9 4 13, 8 3 8 5 13, 1 14 और 1 है तो 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, आंसर आया आपका यहाँ पर 1 2, यानी कि 12,434 क्या मीटर स्क्वायर आंसर। उम्मीद है आपको वृत्त से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई होंगी। और ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ सकें और आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे रोज़। ठीक है, इसी तरह की क्लास मैं रोज़ लेता रहता हूँ। तो वीडियो को अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से आप देख लीजिए वीडियो को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।